जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम सदिशों के योग के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने दो नियम, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज अंतिम नियम, बहुभुज नियम के बारे में चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं बहुभुज नियम क्या होता है। ये नियम कहता है कि कोई बहुभुज है और उसकी n भुजाएं, तो यदि अशून्य सदिशों को n-1 भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए या प्रदर्शित किया जाए, तो जो अंतिम भुजा होगी या जो nवीं भुजा होगी वो ही उन सभी अशून्य सदिशों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगी। मतलब ऐसे समझिए, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यदि अशून्य सदिशों की संख्या को n भुजा वाले बहुभुज की n- भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो बहुभुज की अंतिम या nवीं भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। कैसे? ये कोई बहुभुज है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, ये मान लिया हमने बी वेक्टर, और ये मान लिया हमने सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर। ठीक है, इनकी सबकी दिशा एक तरफ। तो जो इसकी अंतिम भुजा है, इन सभी के परिणामी को कैसे प्रदर्शित करेगी? विपरीत दिशा में। तो जो आर होगा, आर वेक्टर होगा, वो किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ठीक है, ये है हमारा सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं सदिशों का अंतर। सदिशों का जो अंतर होता है वो सदिशों के संकलन ही होता है। कैसे? दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों के हमें अंतर निकालना है, इन दोनों का। तो कैसे निकालेंगे? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी वेक्टर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, हम जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इनका जो परिणामी होता है वो क्या, कैसे निकालते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, इसके बराबर होता है। तो ये कैसे निकालेंगे? इसको आप ऐसे समझें, इसको हमने ए माना था, ए वेक्टर, इसको माना था हमने बी वेक्टर, ओ ए और बी। ठीक है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होता है? बी का विपरीत दिशा में। ये क्या होगा? माइनस बी। ये दोनों किस किस चीज से अलग होते हैं? केवल दिशा से। दिशा की वजह से ये माइनस लग जाता है और ये विपरीत दिशा में आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच हमने माना था ये कोण क्या है? थीटा। ठीक है,
तो यहाँ से a और माइनस बी के हम बीच कोण निकालें तो क्या निकल के आएगा, ये पूरा की पूरा 180 और ये निकल के क्या आएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो a वेक्टर व माइनस बी वेक्टर के बीच जो कोण निकल का आया वो कितना है 180 माइनस थीटा। ठीक है, बस क्या करेंगे हम इसमें इसका मान रख देंगे, थीटा की जगह क्या रख देंगे 180 माइनस थीटा। तो इसमें ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस क्या माइनस बी वेक्टर का परिणाम ही निकल के आएगा कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस 180 माइनस थीटा की जगह क्या रख देंगे हम माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा के और इसका होल रूट। ठीक है, तो ये आ गया a माइनस बी का परिणामी सदिश का परिणाम। इसमें हम दिशा निकालें, दिशा निकालें तो दिशा का वहाँ पे सूत्र था tan अल्फा बराबर क्या y घटक बटे x घटक। ठीक है, या फिर ये निकल के आया था v sin थीटा। कैसे, यहाँ से इसको निकाल के ऐसे लंब डाल के ये निकल के आता था y घटक b sin थीटा और ये निकल के आता था b cos थीटा। इसको रखते थे हम a प्लस b cos थीटा। ठीक, किसमें प्लस वाले में, ये था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाले में। इसमें कैसे निकालेंगे, वही थीटा की जगह क्या रख देंगे 180 माइनस थीटा। तो रखो बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा तो होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा होता है किसके साइन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a, इसकी जगह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा b कॉस थीटा tan अल्फा किसके लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए। ठीक है, इसको हम इसमें ऐसे समझ सकते हैं, ये a माइनस बी कॉस थीटा और कैसे निकल गया है उससे चित्र से समझें तो कैसे समझेंगे। देखो प्लस वाले में तो ये आ जाता है a प्लस बी कॉस थीटा क्योंकि ये है b। ठीक, इसमें निकालें
ये आ जाएगा, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, इसके लिए कॉस थीटा निकालें तो ये क्या निकल के आएगा, बी कॉस थीटा, किसका, माइनस का, या फिर बी कॉस थीटा ही रहने दें इसको। यहाँ से यहाँ तक ये है ए, ठीक है, एक्स घटक निकाल रहे हैं हम। तो ये तो है टोटल ए, और ये है बी कॉस थीटा। तो ए में से बी कॉस थीटा चला जाएगा तो ये बाई एक्स घटक क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी कॉस थीटा, या फिर ए माइनस बी कॉस थीटा। वाई घटक सेम रहता है, इसमें भी अगर हम वाई घटक निकालें तो वो क्या निकल के आएगा, इसके लिए ये निकल के आएगा बी साइन थीटा। इसलिए जो इसमें दिशा निकल के आई टेन अल्फा बराबर, ये निकल के आई बी साइन थीटा अपॉन एक्स घटक, वाई घटक अपॉन एक्स घटक। एक्स घटक क्या है, ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।